अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नईम अब्बास, योर ऑनलाइन मैथ्स टीचर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन रहता था क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है फॉर अ थिन लेंस ऑफ कांस्टेंट लेंथ p। एक लेंस है जिसकी लेंथ p है। ओके, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसके ऑब्जेक्ट उसके सामने जो रखा जा रहा है उसका डिस्टेंस x है, एंड इमेज डिस्टेंस और उसकी वजह से जो बन रही है इमेज दैट इज इक्वल टू y आर रिलेटेड बाय। इन तीनों चीज़ों का जो रिलेशन है वो है हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/p। ये लेंस फार्मूला कहलाता है फिजिक्स के अंदर कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप लेंस के सामने रखते हो और उसकी इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और लेंस की लेंथ के दरमियान ये रिलेशन होता है। अब उसने यहाँ पे दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। पहले में कहा है फॉर वाई, सॉल्व फॉर वाई, वाई के लिए सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी, एक्स और पी की टर्म में। मीन्स वाई को सेपरेट करें और दूसरी साइड पे एक्स और पी होने चाहिए। तो देखिए बेटे, हमने इसको सेपरेट कैसे किया। 1/x इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/y प्लस 1/p था, तो 1/p को उधर लेके गए तो माइनस का हो गया। बोथ साइड पे एलसीएम लिया तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो y सेपरेट हो जाएगा, y की इक्वल वैल्यू आ जाएगी x/p, xp डिवाइडेड बाय x माइनस p। इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि फिर इसी को डिफरेंशिएट करें, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है y का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। सो हमने y इज इक्वल टू एक्स पी और x माइनस पी लिखा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग क्वोशिएंट रूल, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया जाएगा। एंड व्हाट इज द क्वोशिएंट रूल? क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि अगर दो वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हैं, दो फंक्शंस, तो उनका डेरिवेटिव लेने का मेथड है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली वैल्यू माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली वैल्यू। ओके, अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स पी है, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पी कोफिशिएंट होगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। सो पी इंटू 1 आ जाएगा, माइनस एज इट इज एक्स पी एज इट इज, एक्स माइनस पी का डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस पी एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स वगैरह नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से एक्स पी को एक्स पी के साथ कैंसिल कर दिया तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस पी स्केयर और x माइनस पी का होल स्केयर आ गया। ओके, तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे।